हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर का मतलब क्या है, मतलब किसे हम कहते हैं फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, आप लोगों ने कुकर देखा अपने घर में जिसमें खाना बनता है। उसमें जब सीटी निकल लगती है करती है, जब खाना जब बनता है या दाल बनता है तो सीटी लगती है कुकर से, उसी को प्रेशर कहते हैं। यानी कि जब कोई प्रेशर लगा के क्या करे, ऊपर की तरफ जाए या कहीं भी जाए, प्रेशर लगा के जाए, उसको हम कहते हैं प्रेशर। अब इसको डिटेल में और जानेंगे इस चैप्टर में। बचा फोर्स हमारा। अब फोर्स क्या है, अब देखो फोर्स हम कैसे एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है। बाहर जाने से पहले अपने रूम का दरवाज़ा बंद करते हैं, तो रूम का दरवाज़ा बंद करने क्या करते हैं, आप उसको गेट को अपनी तरफ खींचते हैं, फिर कुंडी लगाते हैं। जो आप जब आप गेट को खींच रहे होते हैं अपनी तरफ, ठीक है, वो आप क्या कर रहे हैं, उस गेट को आप पुल कर रहे हैं, यानी खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो उस तरह का क्या फोर्स है। दूसरा एग्जांपल ले लें, आप लोग खेलते होंगे क्रिकेट वगैरह, ठीक है। जब बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं, जब आप बॉलिंग करते हैं, जब बॉल को आप फेंकते हैं बैट्समैन के पास, तो आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि बॉल को फेंक रहे हैं। वही जब आप बैटिंग कर रहे हो, यानी कि जब बॉल आता है तो आप छक्का मारते हैं, चौका मारते हैं, तो आप भी क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। कैसा फोर्स लगा रहे हैं, पुश आर की पुल, यानी कि क्या कर रहे हैं, उसको धकेल रहे हैं ना, तो पुश कर रहे हैं उसको। जैसे फुटबॉल का एग्जांपल हो गया, जब हम फुटबॉल खेलते हैं, जब अपने पैर से फुटबॉल को मारते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं, तभी एक फोर्स लगा रहे होते हैं। कैसा फोर्स, पुश का, यानी कि उसको धकेल रहे होते हैं हम फुटबॉल को। तो इस चैप्टर में हमको डिटेल में पढ़ना है कि क्या होता है, कैसे होता है, कितने तरह के फोर्स होते हैं, ठीक है। हर चीज़ इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। कह रहे यहाँ पे हमने क्लास 8 में पढ़ा था, कौन से चैप्टर में, क्लास 7 में पढ़ा था कि कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट कितना तेज़ी से भाग रहा है, यानी कितना तेज़ी से वो दौड़ रहा है। जैसे मान लें दो लड़के हैं, एक राम है और एक श्याम है। कैसे हम पता लगाएं कि दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता है। रेस करवा देंगे उनमें, भाई दौड़ो, जो पहले पहुँच गया वो जीत गया, ठीक है। जैसे चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ दिए गए हैं फिगर्स, जो हमें क्या करना है, डिमोन्स्ट्रेट यानी कि समझना है। देखो सबसे पहला दिया हमारा गोलकीपर। फुटबॉल में जो गोलकीपर होते हैं, जिसे फुटबॉल को जब किक मारते हैं तो लोग रोकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो गोलकीपर है गोल होने से बचा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, उस बॉल को जो आ रहा था उसको रोका है, यानी कि पुश किया कि भाई रुक जाओ तुम। तभी क्या है, पुश का फोर्स लगा रहा है, यानी कि उसको रोक रहा है बॉल को, ठीक है। दूसरा हमारा हॉकी प्लेयर है। हॉकी आप लोग खेलते ही होंगे, ठीक है। जो नहीं खेलता उसको क्रिकेट खेलते, मैक्सिमम लड़के क्रिकेट पसंद करना खेलते हैं, ठीक है, उनको क्रिकेट ज़्यादा प्यारा होता है। लेकिन जो बच्चे हॉकी खेलते हैं, हॉकी का एग्जांपल दिया है, जब आप हॉकी से इस बॉल को जब हिट करते हैं ना, तो क्या करते हैं आप, फोर्स लगाते हैं। कौन सा फोर्स लगाते हैं, धक्के वाला। हम उसको धक्का देते हैं कि भाई तुम आगे चलो, हम तुमको गोल करेंगे। तीसरा आता है हमारा फील्डर, यानी कि जब क्रिकेट होता है, ठीक है, जब बॉल कोई रोकता है कैच लेके, या कोई बॉल आती है ज़मीन से क्या होते हुए, रोलिंग होते हुए, तो हम उस बॉल को रोकते हैं, तो उसको भी क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा के रोक रहे हैं उस बॉल को, कहीं वो बाउंड्री पे ना चला जाए और 4 रन ना हो जाए। तीनों फिगर क्या दिखा रहा है, तीनों फिगर ये दिखा रहा है कि किसी न किसी तरह से हम फोर्स को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। क्या लगा के, फोर्स लगा के, यानी कि फोर्स को रोकने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल हम देखेंगे इस चैप्टर में। पहले चैप्टर को जो पहला टॉपिक है उसको शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा फोर्स, यानी कि पुश और पुल। सिंपल सा डिफिनीशन बन जाता है। अभी तक हमने जितना देखा, हम देख रहे थे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे थे जिसको हम खींच रहे थे, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे थे जिसको हम धकेल रहे थे। तो वही कहता है, सिंपल सा डिफिनीशन बन जाता है। अब पुश यानी कि क्या करना, धकेलना, या पुल यानी खींचना। जब किसी चीज़ को हम धकेलते हैं या खींचते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। तो फोर्स का डिफिनीशन कभी ना भूलने वाला है। अगर आप चाहते हैं लाइफ में कभी ना भूलें, तो सिंपल सा बात है, फोर्स यानी कि आपके पास ताकत कितनी है, ठीक है। अब ताकत से आप किस चीज़ को खींच पा रहे हैं, किस चीज़ को धकेल पा रहे हैं, उसी को हम फोर्स करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, यहाँ पर कई सारे एग्जांपल दिए हैं। पिकिंग, कोई भी चीज़ को उठाना, ठीक है। जैसे आप फुटबॉल को उठा रहे हैं तो आप फोर्स लगा के उठा रहे हैं ना, ठीक है। जैसे ग्रेविटी का नाम सुने आपने, गुरुत्वाकर्षण जिसे कहते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो क्या करती है, पृथ्वी का जो सेंटर कोर है वो सारा फोर्स नीचे की तरफ खींचती है। यानी कि अगर आप पेन को ऊपर की तरफ भेजते हैं तो पेन ऑटोमेटिक क्या करता है, अब आप बिना आपके फोर्स लगाए पृथ्वी पे गिर जाता है। वैसे ही बॉल है, जब हवा में आप बॉल मारते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, पृथ्वी पे आके गिर जाता है। तो कैसे गिरता है, वो गिरता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी हमेशा कंटिन्यूअस 24/7 अपनी तरफ नीचे की तरफ फोर्स लगाती रहती है। तो वही हम किसी भी चीज़ को उठाएंगे जब पृथ्वी से, तो पृथ्वी अपनी तरफ फोर्स लगाएगी, हम अपनी तरफ लगा रहे हैं। तो जब हम जो हमारा फोर्स होगा वो पृथ्वी के फोर्स से ज़्यादा होगा, तब इस हम क्या करेंगे, इस पेन को उठा पाएंगे।
यदि हमारा फोर्स इससे कम हुआ है, यानी कि जो पृथ्वी फोर्स लगा रही है, ठीक है, अपनी तरफ, अगर उससे कम हुआ तो इस पेन को हम नहीं उठा पाएंगे, चाहे कितना भी ताकत कर लें। जैसे अभी मान लो पेन क्या है, हमारा फोर्स कम है किससे, पृथ्वी से, तो हम इस पेन को नहीं उठा पाएंगे चाहे कितना भी ताकत ले लें। और जैसे ही ताकत ज़्यादा होगा उस पेन को उठा लेंगे। तो वही कह रहा है कि जो फोर्स होता है पुश और पुल होता है, यानी कोई भी एक्शन करना, जैसे बॉल को उठाना, किसी गेट को खोलना, शटिंग करना, किकिंग करना, मैंने फिंगी किक करना, किक यानी कि फुटबॉल को मारना नहीं होता है, उसे कहते हैं हिटिंग करना, जब बैट से हम किसी बॉल को मारते हैं। लिफ्टिंग यानी कि उठाना, कुछ भी बाल्टी वगैरह जो होते हैं हम उठाते हैं, उसमें भी फोर्स लगता है। फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, सर क्या है, एक्शन है जिसकी वजह से हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ करने में, ठीक है। तो सारे क्या हो जाएंगे, एक तरह से एग्जाम्पल हो जाएंगे फोर्स के। और डिफिनीशन तो हो ही गया, पुश और पुल, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, अगले पन्ने पे आपके बुक में भी दिया होगा। जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो इस टेबल को अपने आप से भरिएगा ऑटोमेटिक, यानी कि आप आंख बंद करके बस आप एग्जाम्पल को पढ़ेंगे और आंसर खटाक से लिख देंगे। लिखना क्या है, देखो ये 3 लाइन है, इसमें बताना कि ये जो हम काम कर, जो एग्जांपल दिया गया है, जैसे पहला एग्जांपल दिया है मूविंग अ बुक फ्रॉम अ टेबल। जैसे मान लेते हैं टेबल है, ठीक है, ये हमारा पेन है, इस पेन को हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये बताना कि हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुलिंग कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आगे दिया है पुश और पुल, यानी कि कौन सा फोर्स हम लगा रहे हैं, पुश यानी कि धक्का दे रहे हैं कि खींच रहे हैं, ठीक है। जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो इस एक्टिविटी को आप करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। जिससे है दूसरा है ओपनिंग और शटिंग द डोर, यानी कि जो दरवाजा है आपका उसे क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं। तो कौन सा फोर्स लगेगा, भाई दोनों लगेंगे, खींच भी रहे हैं, बंद भी कर रहे हैं, तो पुश और पुल दोनों लगेंगे। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल करिएगा जब चैप्टर पढ़ लेंगे तब। देखो जो मैंने डिफिनीशन बताया वो यहाँ पर लिखा है। इन साइंस में कहते हैं, यानी कि विज्ञान में कहते हैं कि पुश यानी कि धक्का और पुल यानी खींचना, पुल यानी कि पुल यानी खींचना। जब स्विमिंग पूल देखते हैं ना, स्विमिंग पूल में आपने कभी नहाया होगा, गांव के बच्चे तो ऐसे जो तालाब होता है उसमें नहा लेते हैं। तो उसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। जब आप स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं तो ऐसा लगता है जब स्विमिंग पूल आपको खींच रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि पुल यानी कि स्विमिंग पूल यानी कि खींचता है नहाने के लिए, तो आप मजबूर हो जाते हैं देखते ही स्विमिंग पूल, चलो नहाया जाए, कूद जाते हैं आप, तो वो पुल है, यानी कि पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। वही दिया क्या बोलते हैं डिफिनीशन। और एग्जाम्पल तो कई सारे हैं, मैंने बताया भी है। और जब एक्टिविटी को भरेंगे तो एग्जाम्पल ये सारे एग्जाम्पल ही हैं, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। दूसरा टॉपिक आता है हमारा फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, यानी कि जो भी फोर्स लगता है वो किसी ना किसी एक इंटरेक्शन के कारण लगता है। इंटरेक्शन यानी कि आपकी गतिविधियों के कारण लगता है, यानी कि आप कुछ नहीं करेंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया कार का। ये कार क्या है, रुका हुआ है और पीछे एक इंसान खड़ा हुआ है, तो क्या यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कार अपनी जगह पे खड़ी है और इंसान भी अपनी जगह खड़ा है, दोनों में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन ठीक नीचे इसके देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इंसान जो है इस कार को धक्का दे रहा है, यानी कि पुश कर रहा है। तो कौन सा फोर्स लग रहा है, पुश वाला फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गाड़ी मूव करेगी। तो ये लिखा है अ कार बीइंग पुश्ड बाय अ मैन, यानी कि जो इंसान है क्या कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे ये भी हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है, ये 2 लड़कियां आपस में क्या कर रही हैं, लड़ रही हैं, मतलब बॉक्सिंग कर रही हैं। भाई तुम क्यों मेरा पेन चुरा ली, तुम मेरा पेन चुरा ली हो, इस तरह से लड़ रही होंगी। तो पूछ रहा है इन दोनों में से कौन लड़की है जो ज़्यादा मतलब फोर्स लगा रही है, यानी कि दोनों में से कौन जो है फोर्स लगा रही है और कौन सा फोर्स लगा रही है, क्या लग रहा है। दोनों आपस में धक्का से मतलब आपस में ऐसे लड़ रही हैं, तो कौन सा धक्का, मतलब ये पुश करें, दोनों को आपस में धकेल रही हैं। भाई खींचेंगी तो नहीं लड़कियाँ, जब कहीं भी झगड़ा होता है लड़कों या लड़कियों में तो लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं, यानी कि पुश करते हैं। तो कौन क्या कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को पुश कर रही हैं, ठीक है। तो हु इज़ पुशिंग हुम, दोनों एक दूसरे को पुश कर रही हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, धक्का दे रही हैं कि ये लड़की गिर जाए और इसे चोट लग जाए, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, दोनों आपस में धक्का दे रही है एक दूसरे को। अब ये आपस में क्या लड़कियाँ खेल रही हैं, नहीं गोल गोल खेलती हैं ऐसे हाथ में लेके, दिख रहा होगा फिगर में। तो इसमें कह रहा है कि हु इज़ पुलिंग हुम, यानी कौन किसको खींच रहा है, ठीक है। इसमें भी दोनों एक दूसरे को खींच रही हैं। देखो यहाँ पर 2 एग्जांपल बन जाता है। ये देखो ये जो खेल रही हैं ये आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को खींच रही हैं ऐसे, ठीक है, आपस में ऐसे खींच रही हैं, जिसकी वजह से गिरेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एक लॉक लग गया है, जिसकी वजह से ये आपस में खेल रही हैं, गोल गोल घूम रही हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा था, ये एक दूसरे को खेल नहीं रही थी, एक दूसरे को धक्का दे रही थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुश यानी कि पुश वाला फोर्स लगेगा और यहाँ पर पुल वाला यानी कि आपस में खींच रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है इस बुक में, जो एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आता है हमारा बैल का, और एक इंसान है जो क्या कर रहा है, बैल को खींच रहा है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि इस बैल को, यानी कि इस बैल में और इंसान में दोनों में से कौन किसको खींच रहा है। तो जाहिर सी बात है जो इंसान है वो बैल को खींच रहा है, दिख रहा होगा, ठीक है ना।
ठीक है। द काउ एंड द मैन अपीयर टू फुल ईच अदर, यानी कि ये भी दूसरे को खींच रहे हैं। ये कह रहा हम नहीं जाएंगे, ये कह रहा नहीं चलो हम खींचेंगे। तो जो बैल है वो अपनी अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा है इसको खींचने का, और ये जो इंसान है इसको अपने फोर्स लगा रहा है इसको खींचने का। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। ये कह रहा है हम नहीं जाएंगे, वो कह रहा हम जाएंगे। तो जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे, ये सारे एग्जाम्पल किस में आता है, फोर्स में। और किस तरह का फोर्स है, कुछ वाला फोर्स जो पुश वाला है धक्का दे रहा है, और कुछ जो है पुल है यानी कि खींच रहा है। तो ये दो फोर्स होते हैं, पुश और पुल, और दोनों को मिला दे तो हमारा डिफिनीशन बन जाता है किसका, फोर्स का। एग्जाम्पल तो भरमार है, कितना जितना एग्जाम्पल चाहे उतना लिख सकते हैं। फिर एग्जाम्पल देखिए है, 5वां एग्जाम्पल दिया है, कह रहा आप ही ये वाला कभी गेम खेले हैं। देखिए बीच में रस्सी रहती है, ठीक है, जो दोनों लोग पकड़े रहते हैं, और 3 लोग या 4 लोग इधर रहते हैं, 3 लोग 4 लोग उधर रहते हैं, यानी कि इक्वल मात्रा में दोनों लोग बटे हुए रहते हैं, और रस्सी को खींचना होता है। यानी कि जिस तरफ रस्सी गिरा उस तरफ के लोग क्या होंगे, जाएंगे, जीत जाएंगे। यानी कि अगर ये ज़्यादा खींच लेती हैं लड़कियाँ, जो कि नहीं खींच पाएंगी, जैसे वाले लड़के मजबूत होंगे ज़्यादा, तो ये अगर खींच लेते हैं तो ये लड़के क्या हो जाएंगी, हार जाएंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, यानी कि पुल वाला फोर्स लगा रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं। तो ये गेम खेलिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। जब ये खेलेंगे ना तो आपको फोर्स ऑटोमेटिकली मतलब नेचुरल तरीके से याद होगा। क्यों, क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकल में यही होता है कि जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो कोई भी चीज़ आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती है। जब आप रस्सी वाला गेम खेलेंगे तो फोर्स का डिफिनीशन आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगर आपको कोई 2 बजे रात को उठा के पूछे कि भाई फोर्स का डिफिनीशन बताओ, तो आराम से बता देंगे कि पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, बस खत्म। अब देखो, जैसे मान लीजिए ये दिया फिगर, ठीक है, ये दोनों लड़के इस बॉक्स को क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। जय भाई जब धकेल रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा, इसी साइड जाएगा ना, इसी साइड जाएगा तीनों, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक इस साइड जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग धक्का दे रहे हैं इधर से और चला जाएगा इधर, ऐसा होगा नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ये दोनों फोर्स दे रहे हैं वो इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि जो भी हम फोर्स लगाएंगे जिस डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी कि जिस दिशा में लगाएंगे उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो जाएगा, ठीक है। जैसे ये दोनों लड़के हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में ही दोनों को ढकेल रहे हैं, यानी कि बीच में बॉक्स है और दोनों को आपस में ढकेलना है कि ये जो लड़का कोशिश कर रहा है बॉक्स को इसकी तरफ ढकेलने का, और ये जो लड़का है इस बॉक्स को कोशिश कर रहा है इस तरफ ढकेलने का। तो ये बॉक्स कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बॉक्स कहाँ जाएंगे, इस साइड जाएंगे, ना कि इस साइड जाएंगे। तो वही कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, कहता है कि फोर्स छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब देखो छोटा बड़ा का क्या मतलब है, देखो मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये है 100 किलो का, 100 किलो का नहीं 200 किलो का मान लेते हैं, कितना है 200 किलो का। और ये जो लड़के हैं ये लड़के कितने हैं, 50-50 किलो के दोनों लड़के हैं। अब देखो 50-50 यानी कि 100, यानी कि दोनों मिला कितने हुए, 100 किलो को हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना है, 200 किलो का, यानी कि ये जितना भी पावर लगा लें इस बॉक्स को नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि ये बॉक्स बहुत ज़्यादा भारी है जो कि ये लोग हिला भी नहीं सकते। जिसका मतलब क्या है, इस बॉक्स को हिलाने के लिए, इस बॉक्स को मूव कराने के लिए इन जिनका फोर्स होगा इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब भाई अब इस बॉक्स को हिलाना अगर ये 200 kg का है, ठीक है, और ये लोग 100 kg का हैं, तो इनका क्या करना पड़ेगा, इनको फोर्स इस बॉक्स से ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी तो ये बॉक्स मूव होगा। जैसे मान लेते हैं पेन है, ठीक है, ये पेन लगभग होगा 10 ग्राम का। अब 10 ग्राम से ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे तभी ये पेन क्या करेगा, मूव करेगा। अगर 10 ग्राम से हम कम फोर्स लगाते हैं तो चाहे कितना भी फोर्स लगा दें, कितना भी फोर्स लगा दें, ये पेन नहीं मूव करेगा। तो वही कह रहा है कि जब भी हम फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, तो उस ऑब्जेक्ट फोर्स हमारा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया था फुटबॉल का। फुटबॉल क्या होता है, स्पेस में हम मारते हैं, मान लेते हैं ऊपर की तरफ हमने मारा, तो हम देखेंगे कुछ सेकंड के अंदर ये बॉल फुटबॉल फिर से क्या गिर जाएगा, ज़मीन पे गिर जाएगा। यानी कि जो ज़मीन है, यानी जो पृथ्वी है, वो क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ, जिसकी वजह से बॉल उसकी तरफ गिर जा रहा है। अब फिर से उस बॉल को उठाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब हम पृथ्वी से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर से उस फुटबॉल को क्या करेंगे, उठा लेंगे हम। तो वही यहाँ पर कह रहा है। अब आती है हमारी चौथा टॉपिक, अब फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब देखो कोई भी फोर्स लगाएंगे हम तो कोई भी स्टेट को, यानी कि स्थिति को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये फुटबॉल है, यानी कि ये फुटबॉल रखा हुआ है इस ज़मीन पे, ठीक है। इस ज़मीन पे क्या हुआ है, फुटबॉल रखा हुआ है, ये कोई मोशन नहीं कर रहा है। जाहिर बात जब रखा हुआ है तो कोई मोशन नहीं करेगा। जैसे हम, ठीक है ना, भाई फुटबॉल है, जब तक रखा हुआ तब तक रखा हुआ है, कोई मोशन नहीं कर रहा है, ना गोल गोल घूम रहा है, ना इधर उधर जा रहा है, बस आराम से पड़ा हुआ है, ठीक है, आलसी की तरह। लेकिन यहीं पर एक बंदा आता है, यानी कि एक लड़का आता है जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, थोड़ा शैतानी टाइप का होता है। ये देखता है यहाँ पर फुटबॉल पड़ा हुआ है, जैसे फुटबॉल को ये मारता है तो फुटबॉल के कहाँ जाता है, इस तरफ चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना फोर्स से, यानी कि पुश वाला फोर्स से
इसको मारा और ये कहाँ चला गया, आगे की तरफ चला जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा फुटबॉल, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, यानी कि हम फोर्स लगा के, यानी कि बल लगा के हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को मूव करा सकते हैं उसके ओरिजिनल स्टेट से। मान लेते हैं वही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये पेन पड़ा है ऐसे, ठीक है, ऐसे बुक पड़ा है। अब जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये पेन ऐसे ही आलसी तरीके से यहाँ पर पड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे वैसे ही पेन क्या करेगा, मूव कर जाएगा। यानी कि हम क्या किए हैं, फोर्स लगा के इस पेन को क्या करा है, इसका मोशन चेंज करा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आप सोए पड़े हैं बेड पे, ठीक है, सुबह आप जल्दी नहीं उठ पाते हैं, आप लेट से उठते हैं 8-9 बजे तक। आप क्या कर रहे हैं, आप रेस्ट में पड़े हुए हैं, यानी कि आप सीधे सोए हुए हैं, आप कोई मोशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप बेड पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तब तक आपके पिताजी आ जाते हैं 9 बजे तक। अब वो निकालेंगे बेल्ट, ठीक है, और बेल्ट से ले 2 बेल्ट मार दिया आपको, तो क्या होगा, आप तुरंत वहाँ से मोशन कर देंगे, यानी वहाँ का भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे, क्यों, आपको डर लगा कि 2 बेल्ट और ना मार दें, जिसकी वजह से क्या किया आपने, मोशन किया, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई भी फोर्स लगा के हम किसी भी चीज़ को क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल था वहाँ पे फुटबॉल वाला, फुटबॉल ऐसे पड़ा हुआ था रेस्ट में, जैसे इसने मारा ये फुटबॉल क्या हुआ, मोशन में चलने, यानी कि घूमने लगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया डग्गे वाला, गाँव के बच्चे पहले करते थे, अभी भी करते हैं। जैसे एक टायर होता है, साइकिल का टायर नहीं होता है, जब वो ख़राब हो जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसी से खेलते हैं, हाथ में डंडा ले लेते हैं और टायर को ऐसे 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 मारते रहते हैं। जब ये मारते हैं टायर को तो टायर कहाँ चलता रहता है, आगे की तरफ, जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि टायर क्या था, पहले रेस्ट में था, ऐसे कहीं पड़ा हुआ होगा, हमने टायर को उठाया और उस पर क्या हुआ, डंडा मारना स्टार्ट किया। तो जैसे डंडा मारना स्टार्ट करेंगे वैसे ये टायर मूव करता जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा के इसको मूव करा रहे हैं गोल गोल, यानी कि सर्कुलर वे में इसको हम मूव करा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि कोई भी मोशन, कोई भी फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेट को हम उसके प्रेजेंट स्टेट से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने फुटबॉल का देखा, ऐसे पड़ा हुआ था फुटबॉल, हमने यहाँ से क्या किया, किक किया और ये कहाँ चला गया, आगे की तरफ चला गया। तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे कि अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। 3 तरह मोशन होते हैं, सर्कुलर मोशन होता है, स्टेट मोशन होता है और पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है। तो कोई भी मोशन प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि बल लगाना पड़ेगा। अब बल क्या होता है, यानी कि फोर्स क्या होता है, पुश और पुल, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और दिए गए हैं। एक दिया गया है किसका, वॉलीबॉल का, जो हाथ से खेलते हैं, नहीं खेलते हैं वॉलीबॉल से, एक बीच में ऐसा होता, 4 लोग इधर होते हैं, ठीक है, और बीच में क्या होता है, नेट होता है, ठीक है, बीच में क्या होता है, नेट होता है, और 4 लोग इधर होते हैं, और वॉलीबॉल को लोग मारते रहते हैं हाथ से। तो यही कह रहा है कि जब हम वॉलीबॉल को ऐसे मारते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे करके ऐसे ऊपर मारते हैं, तो हम क्या लगा रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, ताकि वॉलीबॉल को हम फोर्स लगा के उस तरफ पहुंचा सकें, ताकि उस तरफ बॉल जाके गिरे और हम जीत जाएं। लेकिन क्या होता है कि उस तरफ के 4 प्लेयर रहते हैं, वो भी लोग क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ताकि वो वॉलीबॉल इस तरफ चला है और ये लोग हार जाएँ। उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो लड़के हैं, चार यानी कि 8 जो लड़के हैं, वो दोनों 8 क्या कर रहे हैं, उस वॉलीबॉल पे फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, ताकि वो वॉलीबॉल उस तरफ जाके गिरे। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है उस वॉलीबॉल को मूव कराने के लिए, और उस वॉलीबॉल को हम मारेंगे ही नहीं तो वॉलीबॉल क्या होगा, रेस्ट में आके रुक जाएगा, यानी कि रेस्ट करने लगेगा, यानी कि आराम करने लगेगा। वैसे ही काम होता है किसमें, क्रिकेट में। अगर हम बॉलिंग आ रहा है, कोई बॉलर है बॉलिंग करने आ रहा है और हम क्या कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, अगर हमने बैटिंग करके उस वॉलीबॉल को कहाँ पहुँचा दिया, छक्का मार दिया, ठीक है, तो हमने क्या किया, उस बॉल को किक किया, यानी कि फोर्स से मारा है, यानी किससे मारा, अपने बॉल से मारा, बैट से मारा, बैट में फोर्स लगाया और बैट से हमने पहुंचाया छक्का सीधे, ठीक है। जब हम छक्का मारे हैं तो क्या किए, उस बॉल को मोशन में कन्वर्ट कर दिए। अगर नहीं मारे होते हैं तो क्या होता, गिरता और बॉल कहीं जाके रुक जाता, ठीक है। जैसे हमने छक्का मारा, छक्का मारने के बाद कहीं बाउंड्री पर जाकर गिरेगा और गिरने के बाद बॉल क्या होगा, रुक जाएगा, यानी कि रेस्ट में आ जाएगा। तो हमने क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा के किसी भी चीज़ को, चाहे वॉलीबॉल हो गया, चाहे क्रिकेट का बॉल हो गया, चाहे फुटबॉल हो गया, उसको हम मूव करा रहे हैं। तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्टेट्स ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, मोशन का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फोर्स लगा के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं, ठीक है। अब हमारा 5वां टॉपिक आता है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है कि हम कोई भी फोर्स लगा के, यानी कि चाहे पुश वाला फोर्स लगाएं या पुल वाला फोर्स लगाएं, हम फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, शेप बदल सकते हैं। नहीं, उसमें एक डायलॉग है, कातिया नहीं करके, सनी देओल का डायलॉग है, ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, किसी भी शेप का किस तरह से है, किसी भी लोहे का आकार बदल सकता है। तो क्या कर रहा है वो, डायलॉग मार के बता रहा है कि मेरे पास इतनी ताकत है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, उसकी आकार को चेंज कर सकते हैं, क्या लगा के, फोर्स लगा के। तो डायलॉग से बताया गया है, ठीक है। तो वही डायलॉग यहाँ पर काम करेगा, हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक गाड़ी है जो बहुत ही खटारा है,
उसको हमने बेच दिया 10,000 में, आपको 10,000 का फ़ायदा हो गया। अब जो उसको ले गया है वो क्या करेगा, वो ले जाएगा कबाड़ खाना में। कबाड़ खाने में क्या करेगा, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा खूब ज़्यादा। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले, नहीं है यही ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कार है, ठीक है, एक कार को हमने क्या किया, बेच दिया, और वो ले जाएगा कहाँ, कबाड़ खाने में। कबाड़ खाने में खूब ज़्यादा प्रेशर लगाया, खूब ज़्यादा प्रेशर लगा के उसको एकदम मचोड़ छोड़ के छोटा कर देगा, यानी कि उसको पूरा क्या करेगा, दबा देगा। तो क्या किया उसने, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया उस गाड़ी को ख़त्म करने के लिए, यानी पूरी तरह से निचोड़ देगा। और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर कई सारे एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर आटे का, ठीक है, जब मम्मी आपकी आटा सानती हैं, ठीक है, तो देखते हो वहाँ पर आप लोग फोर्स लगाती होंगी इस तरीके से, जिसकी वजह से आटा क्या होता है, गुथा जाता है, जिसकी वजह से हम उसका देखते होंगे कि आटे का जो शेप रहता है वो लगातार बदलता रहता है, और लास्ट में जाके जब आटा गोल गोल करके, ठीक है, उसकी लोई बना के हम रोटी बनाते हैं। तो रोटी बनाने के बाद क्या होता है, गोल हो जाता है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें पूरी तरह से फोर्स लगा रहे हैं उस आटे से हम रोटी बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमको लग रहा है यही है, आटे वाला। जब हम मम्मी देख कर क्या करती हैं, लिखा है ना, अ लंप ऑफ डॉग ऑन अ प्लेट प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स, यानी कि हाथों से हम क्या कर सकते हैं, उस आटे पे, गूथे हुए आटे पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और आटा का शेप हमेशा चेंज होता रहता है। तो हम जान सकते हैं कि कोई भी फोर्स लगा के हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई आपके सामने आ गया लड़ने, ठीक है ना, कहीं होते हैं क्लास में कुछ लोग होते हैं ना, लड़ते रहते हैं, तो वो लोग आ गए आपको परेशान करने के लिए। अब भाई आप डरेंगे नहीं, क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको एक थप्पड़ मार दिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा करना नहीं है एकदम, ठीक है। आपने क्या कर दिया, आपने मेरा लेक्चर देखा है, मैंने बताया है कि क्या करना है, फोर्स लगा के हम किसी भी शेप को बिगाड़ सकते हैं। तो आपने क्या किया, खूब जोर से एक मुक्का बांध के उसके चेहरे पे मारा, उसका चेहरे का शेप क्या हुए, चेंज कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स का यूज़ करके हम किसी भी शेप को बदल सकते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है सीटिंग। इस तरीके से जो स्प्रिंग वाली सीट नहीं आती है, जब उस पर बैठते हैं तो खुद गद्दी की तरह होता है, सीट भी आती है। हम देखते हैं जो बिस्तर होता है, कोई बिस्तर होता है जिसमें स्प्रिंग लगी होती है, सोफ़ा खास करके जो सोफ़ा होता है, जब उस पर बैठते हैं तो क्या होता है, दब जाता है, यानी कि हम क्या लगा रहे हैं, उस पर अपना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अपनी तशरीफ़ उस पर रख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सोफ़ा नीचे की तरफ चला जा रहा है, यानी कि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। वैसे ही जो स्प्रिंग होता है, नहीं होता है, जब उसको तानेंगे तो स्प्रिंग क्या होगा, तन जाएगा, यानी कि उसका शेप कैसा हो रहा है, पहले गोल गोल था, अब सीधा होगा, ठीक है। तो ये सब हम फोर्स लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, शेप को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या जाना, दो चीज़ जाना जो बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहला चीज़ हमने जाना कि फोर्स का यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मूव करा सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम गोल गोल घुमा सकते हैं, स्ट्रेट वे में घुमा सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ हमने जाना कि वही फोर्स का यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, चाहे आटा हो, चाहे किसी का गाल हो, चाहे किसी का सोफ़ा हो, ठीक है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं विथ अ फोर्स, यानी कि फोर्स का यूज़ करके, बल का यूज़ करके। अब देखो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि जो भी हमने अभी किया फोर्स का यूज़ करके, उसको हम क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ यहाँ पर नोट डाउन किया है, वही पॉइंट वाइज में, तो ध्यान से आप लोग सुनते जाइए, ठीक है। सबसे पहला कहता है कि फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। अभी हमने जाना कि फोर्स का यूज़ करके, यानी कि बल का यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को हम चेंज कर दे रहे हैं, अभी हमने जाना। अब देखो उसके पहले जो भी हमने सीखा है, जाना है, वहाँ पर एक पॉइंट वाइज लिखा है, कह रहा है कि फोर्स का यूज़ करके ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं रेस्ट से। मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो क्या था, फुटबॉल जो था, रेस्ट पे पड़ा हुआ था, आराम कर रहा था, हमने उसे एक लात मारा और क्या करने लगा, वो कि उसी डायरेक्शन में वो भागने लगे, यानी कि मूव करने लगेगा। हमने क्या किया, फोर्स का यूज़ करके उस फुटबॉल को मूव कराया। फिर कह रहा है कि मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स मूविंग, यानी कि हम जितना तेज मारेंगे फोर्स, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, उतना तेज़ी से फुटबॉल क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे हमने अगर जैसे पेन है, हमने इतने धीरे से क्या किया, फोर्स लगाया तो धीरे से किया। यही पे हम अगर फोर्स हम ज़्यादा लगा दें तो फोर्स क्या हो जाएगा, पेन क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। मेरा पेन भी गायब हो गया, सॉरी, मिल गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के हम उसे तेज़ी से या धीरे से मूव करा सकते हैं। फिर कह रहा है कि फोर्स लगा के, यानी कि फोर्स का यूज़ करके हम किसी भी डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भेज सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पेन है, ठीक है, हमको अगर इस डायरेक्शन में भेजना है तो हम इधर से फोर्स लगाएंगे, इस डायरेक्शन में भेजना है तो हम इधर से फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और इस डायरेक्शन में भेजना है तो हम इधर से फोर्स लगाएंगे। तो वही चीज़ कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। फिर कह रहा है कि फोर्स में ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी हमने जाना कि फोर्स का यूज़ करके हम शेप को चेंज कर सकते हैं, जैसे आटा, ठीक है, सोफ़ा। मे कॉज सम ऑफ ऑल दीज इफेक्ट, मतलब इन सारी इफेक्टों से हम क्या जाने कि फोर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है डेली लाइफ में, जो हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं डेली।
अगला टॉपिक आता है हमारा छठवां टॉपिक, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखो इसमें दो आएगा, एक होगा कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होगा हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब देखो कॉन्टैक्ट यानी कि देखो नाम में ही सब छुपा होता है, बस हमको क्या है ना, नाम को बस समझना है कि नाम का मतलब क्या होता है। फोर्स यानी कि बल हो गया हमारा, इसे तो पढ़ लिया हमने। अब आया कॉन्टैक्ट यानी कि जब तक हम किसी एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, यानी कि हमसे क्या हुआ, सटा हुआ रहेगा। जैसे नहीं होते हैं, कहते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो जिसकी हम तुमसे कॉल कर सकें। तो उसी तरह से ये भी कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि चिपका हुआ या सटा हुआ या कह सकते हैं जुड़ा हुआ। जैसे ये पेन और ढक्कन है, एक सेकेंड, ये हो गया ना, ये क्या है, अभी नॉन कॉन्टैक्ट है, यानी कि ये दोनों आपस में अटैच नहीं है, सटा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, ये क्या हुआ, जुड़ गया, यानी कि ये कॉन्टैक्ट में आ गया। तो ऐसे हम फोर्स को देखेंगे जो क्या होंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे। जैसे कि मस्कुलर फोर्स यानी कि जब हमारा बॉडी उड़ी रहता है, जैसे नहीं ऐसे करते हैं, बॉडी ऐसे गप से फूल जाता है यहाँ पे, तो जो हम फोर्स लगा रहे होते हैं वो होता है मस्कुलर फोर्स, और जो हमारे मसल्स होते हैं वो आपस में ज्वाइंट होते हैं, इसलिए वो कह रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी हमने देखे तब पीछे यहाँ पर ये देखो, ये कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है। यानी कि ये जो दो लड़के हैं इस डब्बे को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने मसल से, अपने यानी कि अपने पावर का यूज़ करके, अपने मसल का यूज़ करके इस बॉक्स को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कौन सा फोर्स होगा, मस्कुलर फोर्स, यानी कि अपने मसल का, यानी अपनी ताकत का यूज़ करके ये लोग क्या कर रहे हैं, इस डब्बे को हटा रहे हैं। तो कौन सा हुआ, मस्कुलर फोर्स हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मस्कुलर फोर्स। ये तो भाषा तो हो गई समझने के लिए। अब देखें लिखने के लिए भाषा क्या होगा, देखो रटना नहीं है कभी भी, हमेशा समझना है। देखो लिखा है द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू द एक्शन ऑफ मसल, यानी कि कोई भी चीज़ फोर्स लगा रहे हैं उसमें किसका यूज़ हो रहा है, मसल का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। देखो नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, मस्कुलर यानी कि मसल का यूज़ करके हम जो भी काम कर रहे होंगे वो कौन सा फोर्स होगा, मस्कुलर फोर्स होगा। अभी मैंने बताया डब्बे को हटा रहे थे, कोई बाल्टी उठा रहे हैं, अपने बैग को जब हम पीठ पे लेके जाते हैं वो भी क्या है, मसल है। किसी कार को धक्का दे रहे हैं, किसी बाइक को धक्का दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम सारा का सारा काम मसल से कर रहे हैं, अपने पावर से कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, मस्कुलर फोर्स कहेंगे। डिफिनीशन भी सिंपल सा बन जाएगा कि वो फोर्स जिसके द्वारा हम मसल का यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है, ये तो क्या हमारा इंसानों का, फिर कह रहा है ये जानवर भी जो होते हैं, चाहे बैल वगैरह हो गए, चाहे गधे हो गए, चाहे डोंकी वगैरह नहीं होते हैं, लोग धोते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं, तो वो भी लोग यही काम करते हैं, यानी कि वो भी लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स में, यानी कि मस्कुलर फोर्स को फॉलो करते हैं। अब देखो यहाँ पर बैल दिखाया गया है, दो बैल हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं ये दोनों बैल, इस टायर को, यानी कि जो टायर है इनका, जो ट्रॉली है, इसको खींच रहे हैं अपने गर्दन पे। तो भी क्या कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स का यूज़ करके, यानी कि अपने ताकत का यूज़ करके क्या कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं, यानी कि उस बैल को, टायर को खींच रहे हैं। तो जो भी आप जो भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको क्या लग रहा है, ताकत लग रहा है। ठीक है, ताकत यानी कि आपकी मसल का ताकत लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। और किस में आएगा वो, कॉन्टैक्ट फोर्स में, जिसमें आप अटैच रहेंगे। यानी कि जैसे मान लो इसको पेन को धकेलना ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे अपने हाथ को इस पेन में टच करना पड़ेगा। जब तक आप कोई बॉडी को टच नहीं करते हैं तब तक वो कॉन्टैक्ट फोर्स में नहीं आएगा। तो वही जब अभी हम आगे पढ़ेंगे देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ रहे हैं। अब इसमें आता है दूसरा आता है हमारा फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। क्या होता है, घर्षण का मतलब कि रुकावट ना हो, फ्रिक्शन नहीं कि मतलब। देखो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, लेकिन अभी मैं यहाँ समझा देता हूँ, बस इतना है आपको दिया डिटेल में, इतना में देखो। जैसे ये पेन है, ठीक है, पेन को मैंने यहाँ पर रखा और ये ऑटोमेटिक क्या हुआ, चला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और अच्छे से देखिए, ये यहाँ पर ऑटोमेटिक चला गया, इन बिना रुकावट के ऑटोमेटिक ये क्या कर रहा है, गिर रहा है। इसे कौन सा फोर्स लगा रहा है, ये ग्रेविटी अपनी तरफ, यानी कि जो पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है ऊंचाई से नीचे की तरफ। ठीक है, दिख रहा है ना, ये रोलिंग फोर्स है, यानी कि इसको नीचे जाने के लिए कोई भी रुकावट नहीं हो रही है। लेकिन यही पेड़ अभी क्या करें, हम कहाँ पर रखें, जैसे मान लेते हैं पहाड़ों पर रख दें, तो पहाड़ पर गिरने के बाद यहाँ पर मान लेते हैं अटक जाएगा। जैसे मान लें यहीं पर देख लें, पहाड़ों की बात छोड़ दें, यहाँ पर ढक्कन है, ठीक है, यहाँ आते ही ये रुक जाएगा, एक बार आते ही रुक जाएगा। यहाँ क्या रहा है, यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर कोई रोकने वाला है। सिंपल सा फ्रिक्शन का मतलब हो जाता है कि जहाँ पर किसी को रोका ना जाए वो अच्छा फ्रिक्शन होगा। यानी कि देखो जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो कोई भी चीज़ मूव नहीं करेगी। ठीक है, जैसे और एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर एग्जांपल है एक बॉल का, एक गोल सा बॉल है, जिसे आप मान लेते हैं क्रिकेट बॉल मान लेते हैं। ठीक है, जब उसको रोल कराएंगे और आसानी से रोल कर जाता है वो, आसानी से, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ चला आता है, एक मिनट, आसानी से यहाँ से यहाँ चला आता है, इसका मतलब कि फ्रिक्शन क्या है, कम है। अगर ये आसानी से यहाँ पर यहाँ के अटक जाता है, इसका मतलब कि फ्रिक्शन ज़्यादा है, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा है। दूसरा एग्जांपल आता है साइकिल का। जब हम साइकिल को पैडल मारते हैं तो काफ़ी आसानी से जब हम भागते हैं, नहीं होता है 3-4 पैडल मारने पे साइकिल बहुत तेज़ी से भाग जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस साइकिल में जो फ्रिक्शन है, ठीक है, वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से काफ़ी आसानी से
भाग रहा है। लेकिन कुछ साइकिल ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत लगता है, तो उसको ताकत में क्या है, इसका मतलब है कि उस साइकिल में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है। यानी कि ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो हमको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तो वही चीज़ क्या आप कह रहा है कि जितना ज़्यादा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा ताकत, और जितना कम फ्रिक्शन उतना कम ताकत। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल बता देता हूँ। वो एग्जांपल बहुत ही अच्छा है फ्रिक्शन के लिए। जैसे अभी हमने देखा पीछे कि मैंने क्या कहा था, मैंने बोला था कि यहाँ पर फुटबॉल रखा हुआ है और ये बस आराम कर रहा था ज़मीन पे। ठीक है, ऐसे ज़मीन पर आराम कर रहा था फुटबॉल। एक लड़का आया, क्या किया, इस फुटबॉल को किक किया अपने पैर से। ठीक है, कदम मारा पट्टा से। ठीक है, ऐसे मारा और फुटबॉल क्या हुआ, इस आगे की तरफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, फोर्स लगा रहा है तो फुटबॉल तो मूव करेगा ही। अब देखो कह रहा है जाहिर सी बात है फुटबॉल कुछ दूरी तक जाएगा, यानी कि मान लेते हैं जो ये लड़का था इतना तेज़ी से मारा कि फुटबॉल कहाँ गया, 100 मीटर तक आगे चला गया। लेकिन 100 मीटर जाने के बाद एक कुछ देर बाद यहाँ पर क्या आके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि इसके सामने क्या आ रहा है, फ्रिक्शन आ रहा है, यानी कि इसको रोका जा रहा है। किसको द्वारा रोका जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, यानी कि जो पृथ्वी का फोर्स है उसके द्वारा रोका जा रहा है। हवाओं के द्वारा जो हवा चल रही है उसके खिलाफ चल रही है, यानी कि अगर फुटबॉल यहाँ से ऐसे आ रहा है तो हवा क्या कर रही है, इसको रोकने की कोशिश कर रही हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, हवाएं हो गई, हवाओं के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो एटम्स वगैरह वो भी क्या कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे रोक रहे हैं, जिसकी वजह से ये 100 मीटर आने के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन यही फुटबॉल को अगर हम स्पेस में मारते हैं, यानी कि चंद्रमा पर चले जाते हैं और चंद्रमा पर से जब इसको किक करेंगे तो फुटबॉल कभी रुकेगा ही नहीं, हमेशा मूव करता रहेगा आजीवन तक। जब तक कि फुटबॉल क्या होगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक ये मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा। हो सकता है इस गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी में चली जाए, यानी कि अपने मतलब पृथ्वी से चंद्रमा से किक किया इस फुटबॉल को और चलता चलता घूम के कहाँ चला गया, एंड्रोमेडा गैलेक्सी में, यानी कि दूसरे गैलेक्सी में चला गया। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, कि वहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है उसको। ठीक है, लेकिन पृथ्वी पे रोकने वाले कई सारे हैं, हवाएं हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ग्रेविटी है, कई सारे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस जगह पे जाकर रुक सकता है। इसको कहते हैं फ्रिक्शन। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, यानी कि ऐसा फोर्स लगाएंगे जिसमें हमारा हाथ क्या होगा, टच नहीं होगा उस ऑब्जेक्ट से, फिर भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। अब ये वहाँ पर होता है जादू। क्या होता है, जादू। अब जादू का सबसे पहला हमारा लेसन आता है मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, देखो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स। इसमें असल में होता क्या है, एक मैग्नेट होता है, जिस चुंबक आप लोग जानते हैं ना, चुंबक। ठीक है, कई बच्चे जानते होंगे, मैक्सिमम बच्चे 85% बच्चे इसको खेले भी होंगे। ठीक है, तो जो चुंबक होता है, जब दो चुंबक को हम आपस में ऐसे लाते हैं, ठीक है, अगर ये मान लेते हैं कि इसका कलर है, जिससे वो चुंबक में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, जिसे मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या है, चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जब नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास ले जाते हैं, ये दूसरा चुंबक है जिसका यहाँ पर साउथ दिया है और यहाँ पे नॉर्थ दिया है। जब नॉर्थ और साउथ के एक पास लाएंगे तो आपस में पट्ट से चिपक जाएंगे। ठीक है, क्यों चिपक जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को खींच लेंगे। लेकिन जब यही नॉर्थ कर देंगे, यानी कि यहाँ भी नॉर्थ कर देंगे और यहाँ भी नॉर्थ कर देंगे, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। जिससे मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा, ये हमारा है नॉर्थ, क्या है हमारा नॉर्थ है, और ये भी क्या है, नॉर्थ है। जब ये आपस में ऐसे लाएंगे तो ये क्या करेगा, आपस में ऐसे घिसकते जाएगा, टच नहीं करेगा। क्यों नहीं टच करेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा। तो मैग्नेट का काम यही होता है कि बिना टच किए क्या करना, काम को अंजाम देना, जैसे यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो मैग्नेटिक काम यही होता है कि बिना फोर्स यानी कि बिना टच किए हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना, जिसको हम कहते हैं क्या, मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि मैग्नेट के द्वारा लगाया गया फोर्स। देखो यहाँ पर कह रहा है कि हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, यानी जब आप क्लास 6 में थे तो वहाँ भी आप पढ़े थे कि जो मैग्नेट होते हैं उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। अगर दोनों पोल सेम हुए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, खदेड़ेंगे, दूर भागेंगे। और दोनों पोल आपस में डिफरेंट हुए, यानी कि एक साउथ हुआ एक नॉर्थ हुआ, या एक नॉर्थ हुआ एक साउथ हुआ, तो क्या करेंगे, आपस में चिपक जाएंगे। तो नॉर्थ का या साउथ का यूज़ करके हम क्या करेंगे, आपस में रिपेल कराएंगे, जिसकी वजह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जन्म लेगा। और किसकी वजह से जन्म ले रहा है, मैग्नेट की वजह से, यानी कि चुंबक के वजह से। तो ये हो गया हमारा नॉन कंडक्टर का पहला फोर्स। दूसरा फोर्स आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो इसके भी नाम में है, उसी मतलब नाम में ये सब छुपा हुआ है। इलेक्ट्रो यानी कि देखो, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली, और स्टैटिक मतलब यानी कि रुका हुआ। अब कोई ऐसा बिजली हुआ, ऐसी बिजली जो रुकी हुई है उसके द्वारा कैसे लग रही है, फोर्स लग रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसलिए मैं कहता हूँ जो वर्ड दिया गया रहता है, जो टॉपिक दिया रहता है, उसी में सारा आंसर छुपा होता है। बस आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है, तो वही कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक से बना हुआ ऐसा फोर्स जो रुका हुआ है और उसकी वजह से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल लें, देखिए
ले लेते हैं 2 रॉड, यानी कि लोहे का रॉड। लोहे क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ना, लोहे में जो आयरन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है। और ये हमारा दूसरा आयरन क्या है, दूसरा आयरन है। इसमें हम क्या जोड़ दिए, तार जोड़ दिए, ठीक है। एक लाल तार है, एक वाइट तार है, इसमें पॉजिटिव और इसमें माइनस है। और ये किस में जोड़ दिए हैं, बोर्ड से, यानी कि यहाँ पर सॉकेट दिया गया है, ठीक है। और इस सॉकेट में हमने क्या कर दिया, उस बोर्ड को ला के जोड़ दिया है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो आयरन है, यानी कि ये जो वाला लोहा है, इसमें करंट दौड़ रही है। जैसे इस आयरन को यहाँ पर लाएंगे, इसके क्या होगा, यहाँ पर एक फील्ड बन जाएगा, और उस फील्ड के जरिए इस आयरन में भी क्या हो जाएगा, करंट आने लगेंगे थोड़ा थोड़ा, जिसकी वजह से हम करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वहीं यहाँ पर एक दफ़ा इंग्लिश में बताया है कि द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी, यानी चार्ज मतलब कि ये वाला आयरन जिसके अंदर क्या है, चार्जेस हैं किसके, इलेक्ट्रिक करंट की। तो ये कह रहा है ऐसा फोर्स जो एक चार्ज बॉडी के द्वारा लगाया जा रहा है दूसरे चार्ज बॉडी पे, यानी कि ये क्या है, अनचार्ज है, यानी कि इसमें कोई करंट नहीं है, और इसमें क्या करंट है। जब ये करंट वाला आयरन इस नॉन करंट के पास आएगा तो इसमें भी क्या चले जाएंगे, चार्ज चले जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि रुका हुआ, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, यानी कि रुका हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हम क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो बंदा यहाँ पर मूव करा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक आयरन है, ठीक है, जिसमें क्या करंट है, दौड़ रही है। और ये जो आयरन लिया है इसमें कोई करंट नहीं है। जैसे इस आयरन को इसके पास लेके जाएगा, वैसे ही क्या होगा, इसमें के कुछ चार्जेस यानी कुछ करंट इसमें आ जाएंगे। तो उसको कहते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये भी हो गया क्योंकि बिना टच किए हुए इसमें फोर्स आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो 2 हो गए हमारे किसके, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तीसरा आ जाता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी का वाला, यानी कि जो पृथ्वी अपनी तरफ लगाता है कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराने के लिए। जैसे ये पेन है, पेन हमारा नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। कैसा फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, यानी ग्रेविटी आपने नाम सुना होगा ना, ग्रेविटी। पृथ्वी के पास कितनी ग्रेविटी है, 9.8 ग्रेविटी है, ठीक है। तो इतने बल से, यानी कि इतना फोर्स से जो पृथ्वी है हमारी तरफ फोर्स लगाती है, और फुटबॉल को या वॉलीबॉल को या क्रिकेट बॉल को नीचे गिरा देती है अपनी तरफ। अब उसको उठाने के लिए हम उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, यानी कि 9.8 से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तभी फुटबॉल हमारे हाथ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो जो भी मैंने बताया है वहाँ पर ये अंग्रेजी में लिखा है। ऑब्जेक्ट्स यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे फुटबॉल हो गया, चाहे वॉलीबॉल हो गया, चाहे क्रिकेट बॉल हो गया। थिंग्स फॉल टूवर्ड द अर्थ, यानी जाहिर सी बात है अर्थ की तरफ गिरता है, यानी पृथ्वी की तरफ गिरता है। बिकॉज इट पुल्स हिम, क्योंकि जो पृथ्वी है उसको अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है, पुल करती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या कहते हैं इस फोर्स को, हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी का फोर्स कहते हैं, ग्रेविटी का बल कहते हैं, जिसे हम ग्रेविटी भी कह सकते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, फुटबॉल ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, अगर ऊपर से गिराते हैं तो नीचे की तरफ आएगा ही आएगा, जिसके हम क्या, किस वजह से आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहा है, जो पृथ्वी लगा रही है उसको नीचे लाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्स। और चैप्टर क्या था, फोर्स एंड प्रेशर। तो ये हो गया, हम सारे जो फोर्स था हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में, जो हमने पढ़ा था क्या, जैसे हमारे जो किचन में होता है कुकर, जो कुकर होता है जब सीटी मारता है, क्यों सीटी मारता है, जो कुकर के अंदर का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जब सीटी उठती है तो उसमें सारा प्रेशर क्या होता है, निकल जाता है, तो उसी को हम कहते हैं प्रेशर। अब देखो ये कह रहा है कि आप क्लास सेवन्थ में नहीं, हाँ क्लास 7 में आपने पढ़ा था कि कैसे जो साइक्लोन है वो बनता है प्रेशर के कारण, यानी कि जो साइक्लोन होते हैं, जो बड़े बड़े तूफान होते हैं, वो प्रेशर के कारण ही बनते हैं। कैसे बनते हैं, देखो कहीं पे मानते हैं एक जगह है, बहुत बड़ा फील्ड है, इस फील्ड में इस जगह पे, यानी कि ये वाला जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है, और वहीं जो बगल वाला फील्ड है यहाँ पर प्रेशर है ही नहीं। तो ये जब प्रेशर यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइक्लोन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और यहाँ का प्रेशर एकदम नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, साइक्लोन बन जाता है। तो वही कह रहा है, द स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और अ साइक्लोन कैन ब्लो अवे इवन द ट्रॉफ टू, यानी कि जो साइक्लोन चलती है वो प्रेशर की वजह से बनती है, और वो साइक्लोन इतना ख़तरनाक होता है कि जो छत का क्या बोलते हैं, छत पे नहीं रखा रहता है सामान वामान, उसको क्या कर सकता है, उड़ा के ले जा सकता है, ठीक है। और भी देखते हैं प्रेशर का एग्जाम्पल, तब अच्छे समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल दिया गया है, कह रहा है आप क्या करिए, आए एक हाथ में लीजिए हथौड़ा और एक हाथ में लीजिए कील नहीं होता है, मतलब कांटी जो इसे कहते हैं, जिसे एग्जाम्पल में दिखाया गया फिगर में, उस हथौड़े से, ठीक है, क्या करिए, उस कील को किसी एक लकड़ी के दरवाजे में या किसी एक लकड़ी के इतनी में क्या करिए, उसको ठोकिए, ठीक है। जब उसको मारेंगे उस कील को तो क्या करेगा, लकड़ी की तरफ धंसता चला जाएगा। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अभी देखिए एक और एग्जाम्पल, कह रहा है
सब्जी काटना है आपको। क्या करना है? सब्जी काटना है। और सब्जी कैसे काटेंगे? एक ऐसा चाकू लेंगे जिसमें धार नहीं होगा, यानी कि उसमें धार नहीं होगा, उस चाकू से क्या करेंगे आप? सब्जी काटेंगे। जब आप सब्जी काटेंगे देखेंगे सब्जी कटी नहीं रही होती। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि चाकू में धार ही नहीं है। अब लीजिए दूसरा चाकू जिसमें बहुत ज़्यादा धार है, तो उस चाकू से जब सब्जी को काटेंगे, आलू को काटेंगे, प्याज को काटेंगे, तो काफ़ी आसानी से क्या होगा? सब्जी कट जाएगा। जिसकी वजह से हम दोनों एग्जाम्पल में हम क्या समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी तरह का फोर्स लगाते हैं, ठीक है, किसी एक एरिया के ऊपर, जैसे अभी हमने कांटी वाला देखा ना कि कांटी क्या कर रहे थे? किसी एक लकड़ी में यहाँ पर हमने कांटी से मार रहे थे, यानी कि कांटी था और इस लकड़ी से यानी कि हथौड़े से हम इस कांटी को मार रहे थे। तो जब किसी एक एरिया में, ठीक है, फोर्स लगाएंगे हम एक फिक्स एरिया में, ठीक है, उसी को हम कहते हैं प्रेशर। जैसे जो आपका कुकर होता है ना, वो गैस पे होता है, तो गैस के एरिया के ऊपर जो एरिया होता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पर हमने रखा है कुकर। अब यहाँ पर जो कुकर का जो हवा निकलेगा वो क्या रहेगा? किसी एक एरिया पे ही निकलेगा, ठीक है, तो वो एरिया क्या हो जाएगा? प्रेशर का एरिया हो जाएगा। वैसे ही जैसे कांटी वाला एरिया ले लें, इस एरिया पे मान लेते क्या है? ये हमारा है लकड़ी, क्या है? वुड है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ये लकड़ी है और ये हमारा क्या है? कांटी है, ठीक है, और ये क्या है? हमारा हथौड़ा है। अब इस हथौड़े से अब इस कांटी को मार रहे हैं, कहाँ पे मार रहे हैं? एक ही एरिया पे तो मार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ मार रहे हैं, फिर यहाँ मार रहे हैं, फिर यहाँ मार रहे हैं, एक ही जगह पे मार रहे हैं। तो चीज़ वही कह रहा है कि एक जगह पे हम किसी एक एरिया में जब प्रेशर लगाते हैं, सॉरी फोर्स लगाते हैं, तो उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। अब सिंपल से इसका डिफिनीशन देखिए क्या दिया है। कह रहा है, एक सेकेंड, कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, यानी कि जो फोर्स है, यानी कि जो बल है, एक्ट कर रहा है, यानी कि ये लगा रहे हैं हम किसी एक यूनिट एरिया पे, यानी कि एक फिक्स एरिया, एक जगह पे, सरफेस पे, उससे हम कहते हैं प्रेशर। जैसे मान लेते हैं कि ये एरिया है, ठीक है, एक ऐसा एरिया, ये लकड़ी वाला एरिया है जहाँ पे हमने कांटी को क्या कर रहा था? उसके अंदर घुसा रहा था, क्या करके? फोर्स लगा के। कैसा फोर्स लगा के? पुश वाला फोर्स लगा के। यानी कि इस एरिया पे जब हम कांटी को क्या कर रहे थे? इसके अंदर लगा रहे थे, तो हम क्या करें? एक फिक्स एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं, उसी एरिया को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो प्रेशर कभी भी आता है तो सिंपल सा आप बता देंगे कि जब हम एक अपने फोर्स को, किसी भी तरह के फोर्स को, चाहे पुश वाला या पुल वाला, ठीक है, जब हम फोर्स लगाते हैं किसी एक फिक्स एरिया पे, यानी कि ऐसा एरिया जो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं करने वाला है, उस सबको हम क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। अब देखो, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है हमारा पैस्कल, ठीक है, यहाँ पर मैं शायद नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ, हो सकता है MCQ में आ जाए कि जो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वो क्या होता है? पैस्कल होता है। और प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपन एरिया, यानी कि जहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं उसके अपन में क्या होगा? एरिया होगा। भाई एरिया पे ही तो फोर्स लगा रहे हैं, जैसे जो एरिया था ये, इसी एरिया पे तो हम फोर्स लगा रहे थे कांटी वाला, तो वही हमारा फार्मूला बन जाएगा, यानी कि फोर्स अपन एरिया हमारा फार्मूला बन गया, बस खत्म। तो वो था हमारा प्रेशर। अब देखो, अब जो प्रेशर हमारा आएगा वो किसके द्वारा लगेगा? लिक्विड या गैस के द्वारा। अब देखो लिक्विड, आप सोच रहे होंगे लिक्विड या गैस के द्वारा कैसा फोर्स लगता है। देखो लिक्विड का मैं एग्जांपल थोड़ा देर बाद दूंगा। सबसे पहले देखते हैं किसका? गैस का। गैस देखो, जब हम बैलून को लेते हैं ना, बैलून लेने के जब गुब्बारा को हम हवा भरते हैं गुब्बारे के अंदर, हम देखते हैं गुब्बारा क्या होता है? फूल जाता है। कैसे फूल जाता है? गैस के द्वारा। क्योंकि गैस क्या कर रहा है? उसके अंदर फोर्स लगा रहा है। हम जब जैसे मान लेते हैं जब गुब्बारे को हम जब भरते हैं हवा, तो क्या कर रहे होते हैं? उसके अंदर ज़बरदस्ती हवा भर रहे होते हैं। जब आप कभी भी गुब्बारे को भरेंगे ना, तो उसमें से हवा निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही हवा उसमें भरते हैं उसको दाब देते हैं, फिर हम सांस लेते हैं, फिर उसमें हवा को छोड़ते हैं, फिर उसमें भरते हैं, फिर उसको दाब देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम गुब्बारे के अंदर क्या कर रहे होते हैं? गैस भर रहे होते हैं। और जैसे ही गैस भर जाता है वो गुब्बारा क्या होता है? फोर्स लगा के उड़ने लगता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? गैस का यूज़ करके किसी भी चीज़ को हम क्या करा? मूव करा सकते हैं। तो एक तरह का प्रेशर है जो एक फिक्स एरिया में लग रहा है, गुब्बारे के अंदर लग रहा है। गुब्बारे के अंदर एरिया का फिक्स है, और गुब्बारे का जो एरिया है वो तो मूव तो होगा नहीं ना, इधर उधर मूव होगा, उसका एरिया फिक्स है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि प्रेशर हमेशा एक फिक्स्ड एरिया में लगता है। तो वही गैस के द्वारा कौन सा प्रेशर लग रहा है मैंने बता दिया, गुब्बारे वाला एग्जाम्पल। और लिक्विड वाला देखिए, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल कई सारे एक्टिविटी दिए गए हैं जो आपके स्कूल में कराने चाहिए। अगर नहीं कराता है तो फिर अच्छी बात नहीं है, स्कूल को हमेशा ये कराना चाहिए। देखो यहाँ पर दो पाइप दिया गया है, ठीक है। इन दोनों पाइप में क्या है? इसमें आधा पानी है, इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी है, ठीक है। जिसमें ज़्यादा पानी है, यानी कि इस वाले बॉटल में ज़्यादा पानी होगा, वो ज़्यादा क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा इस वाले पंप पे। क्यों? क्योंकि जो पानी का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और क्या कर रहा है? वो एक ही जगह पे बार बार प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वजह से जब ज़्यादा पानी होगा तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, और जब कम पानी होगा तो कम प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इसका एग्जाम्पल लेते हैं टोटी वाला। टोटी जानते हैं ना, टैप जो गांव में होता है, टंकी वगैरह जो जुड़ा होता है, बाथरूम में टोटी नहीं होता है, टोटी, उसका एग्जांपल लेते हैं।
तो वो टोटी जितना नीचे होगा, जैसे मान लेते हैं आपके घर कितना 3 फ्लोर पे है, आपका घर कितना है 3 फ्लोर का है, ठीक है, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, पानी का टंकी रखा हुआ है। जो टोटी यहाँ पर होगा सबसे नीचे, ठीक है, या जो टोटी यहाँ पर होगा, यानी कि जो टोटी सबसे नीचे होगा, यानी जो टैप सबसे नीचे होगा, वहाँ का पानी का प्रेशर काफ़ी तेज़ी से आएगा, यानी कि जब उसको टोटी को खोलेंगे तो हर हर पानी गिरेगा, यानी कि बहुत मोटे धारा में पानी गिरेगा। और वही चीज़ जब यहाँ का टोटी को ओपन करेंगे तो यहाँ का पानी थोड़ा स्लो गिरेगा, किसके मुकाबले में, नीचे के मुकाबले में। क्यों स्लो गिरेगा, क्योंकि ये जो पानी है ना ये बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। क्यों, सबसे पहले बात तो ग्रेविटी लग रही है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से पानी और तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे जो पानी होगा वो थोड़ा स्लो होगा, किसके मुकाबले में, यहाँ के मुकाबले में। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है डेमोन्स्ट्रेट करके, इसको आप और अच्छे से समझेंगे जब आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं टोटी वाला एग्जांपल दे दिया हूँ, और गैसेस का हो गया मेरा बैलून वाला। अब दोनों को मिला के देखते हैं, यानी कि गैस और वैल्यूम गैस और लिक्विड को दोनों आपस में मिला के देखते हैं कैसा फोर्स लगता है, किस तरीके से लगता है। ये जो एग्जांपल है आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। आपके घर में होगा, देखते होंगे जो बॉटल होती है 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की, उसको लीजिएगा, ठीक है, उसको नीचे सबसे इस तरीके से कुछ छेद करके एक पाइप घुसा दीजिएगा। पाइप यानी कि पेन जो होगा, पेन नहीं होता है, उसका जो खोखला होता है ऊपर वाला, उसमें से जो रॉड होगा उसको निकाल दीजिएगा और पेन का खोखला उसमें छेद करके अटैच कर दीजिएगा और अच्छे से यहाँ पर चिपका दीजिएगा। और जो पेन का खोखला होगा इस तरीके से उसमें गुब्बारा को लगा दीजिएगा, गुब्बारा यानी कि बैलून को उसमें फिट कर दीजिएगा। फिट करने के बाद उसको अच्छे से बांध दीजिए। अच्छे से बांधने के बाद इसमें बॉटल में पूरा फुल तक यहाँ तक पानी भर दीजिए, ठीक है। जैसे ही गुब्बारे को यहाँ से खोलेंगे, यानी गुब्बारे वहाँ से पानी भरेंगे, देखेंगे कि जो गुब्बारा था क्या हुआ था, फूला होगा। कैसे फूला होगा, क्योंकि जो पानी है ना, पानी का प्रेशर किस में जा रहा है, गुब्बारे में जा रहा है। यानी कि जो प्रेशर लगा रहा है पानी, ये कहाँ पर लगा रहा है, गुब्बारे में लगा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुब्बारे खींच रहा है उस पानी को, ताकि अपने एरिया में वो क्या कर सके, पानी को रख सके। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, वही बॉटल लिया गया है और यहाँ पर 2-3 छेद कर दिए गए हैं, ठीक है। लिखा है ना, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, यानी कि तीनों के अगल बगल क्या कर दिया गया है, छेद कर दिया गया और पानी को भर दिया गया है। ये पानी तीनों तरफ इक्वली मात्रा में पानी को निकालेगा। क्यों निकाला है इक्वली मात्रा में, क्योंकि इक्वली मात्रा में इसलिए पानी निकाल रहा है क्योंकि इसका जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो चारों तरफ इक्वल मात्रा में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो एग्जाम्पल था आप घर पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो प्रेशर हमने पढ़ लिया है। प्रेशर क्या होता है, जब कोई फोर्स एक एरिया में लगता है, एक फिक्स एरिया में उसको प्रेशर कहते हैं। अब देखेंगे हम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, मैंने पढ़ा था ज्योग्राफी में, जो इन्वलप होता है एयर का। भाई हम सबको पता है हमारे आसपास हवाएं हैं और उस हवाएं में कई सारे गैसेस हैं। तो वही कह रहा है, जो पृथ्वी का मान लेते हैं पृथ्वी है और इसके ऊपर जो पतला सा लेयर है, क्या है, पतला सा लेयर है, किसका लेयर है, हवाओं का लेयर है, जिसे हम इन्वलप करते हैं। इन्वलप ऑफ एयर, इन्वलप मतलब होता है लिफाफा। लिफाफा देखे ना जिसमें खत आता है, तो वैसे ही पतला सा एक लेयर है जिसमें कई सारे हवाएं भरे हुए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और वही एटमॉस्फेयर यानी कि वही हवाएं जब प्रेशर लगाती हैं किसी के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हिंदी वाला भाषा। अब देखते हैं इसका समझने वाली भाषा, यानी कि इसका डिफिनीशन। देखो कह रहा है द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर। ये तो हो गया दूसरी बात कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो पृथ्वी से लगभग कई किलोमीटर ऊपर तक फैला होता है, यानी कि इतना ऊपर तक क्या होता है, हवाएं होती हैं, ठीक है। जो लाइन खींच रहा है क्या है, एटमॉस्फेरिक हवाएं, जो कई सारे हवाएं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कई सारे हवाएं हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अलग बात हुआ। इसका डिफिनीशन क्या बनता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाई दिस एयर, यानी कि ऐसा प्रेशर जो हवा के द्वारा लग रहा है किसी एक एरिया पे, उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। प्रेशर हमने जाना जो फोर्स लगता है किसी एक फिक्स्ड एरिया पे, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के द्वारा लग रहा है प्रेशर, उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है, हवाएं होती हैं, तो हवाएं के द्वारा जो प्रेशर लगता है वही लिखा है, प्रेशर अप्लाई बाई एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल सा डिफिनीशन है, अगर आप वर्ड को अटैच करें तो आसानी से पकड़ सकते हैं, यानी कि वर्ड में ही सारा चीज़ छुपा हुआ है। प्रेशर हमने पढ़ा कि फोर्स बाय एरिया होता है, यानी कि जब किसी फोर्स को एक फिक्स्ड एरिया में लगाया जाता है उसको प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक क्या होता है, हवाओं का एक लेयर होता है, तो जब हवा किसी के ऊपर जब प्रेशर लगाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं डिफिनीशंस को आसानी से, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द फोर्स ग्रेविटी ऑन एयर और कॉलम ऑफ यूनिट एयर। एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर में क्या है, हवाएं भरी हैं, ठीक है। अभी इन हवाओं में हम देखेंगे हवाएं क्या है, एटमॉस्फेरिक है। ये प्रेशर अप्लाई कर रही है नीचे की तरफ। क्यों नीचे की तरफ अप्लाई कर रही है,
क्योंकि जो पृथ्वी का ग्रेविटी है उन हवाओं को खींच रहा है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हवाएं क्या होंगी, नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगी। यानी कैसा फोर्स लगा रही हैं, हवाओं के द्वारा लगाया गया फोर्स को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एग्जाम्पल। यानी सिंपल सा है, यानी कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, हवा होती हैं, और हवाओं के द्वारा जब प्रेशर लगता है तो उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर क्या होता है, जब कोई फोर्स एक फिक्स एरिया में लगाया जाता है तो क्या बोलते हैं, उसको प्रेशर बोलते हैं, और दोनों को मिला दिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बस इतना ही था चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, टेक केयर।